चलिए भाई, अब खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ भी बढ़ लिया जाए। और हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। निफ्टी का एक नंबर आना था कल, वो था बजाज ऑटो। आया बाजार बंद होने के बाद। हर्षदा, डिटेल में नंबर्स कैसे और दरअसल कॉन्फ्रेंस कॉल की कमेंट्री क्या कहती है? आशीष, नंबर्स आप कह सकते हैं थोड़े बहुत इनलाइन है। कुछ केसेस में एक मिस देखने को मिला है, लेकिन कमेंट्री जो है वो थोड़ी सी कॉशियस है। अब नंबर्स पर पहले आ जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको 9% बढ़ती हुई दिखाई जरूर दी है। 2005 करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन यहाँ पर 211 करोड़ दरअसल एक वन टाइम इम्पैक्ट आया है वो LTCG एडजस्टमेंट के चलते, तो उसका एक असर देखने को मिला। वरना ये प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी नियरली एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही रहता। 13,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ने डिलीवर किया है। 13,270 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स लगातार चौथी तिमाही में 20% के ऊपर बरकरार रख पाई है कंपनी, वो एक पॉजिटिव है। और एबिटा लेवल भी 24% बढ़ता हुआ। एबिटा आप कह सकते हैं नियरली इन लाइन है, क्योंकि 2700 करोड़ का अनुमान लगाकर हम चल रहे थे, 2652 करोड़ का वो फिगर देखने को मिला है। अब आते हैं कमेंट्री पर। तो कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि देखिए, इस समय तो हमारे पास ऑपरेटिंग लीवरेज है, लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर और बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ अगर EV टू व्हीलर बिजनेस में रैंप अप देखने को मिलता है तो वो दरअसल मार्जिन्स पर दबाव डाल सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि देखिए, जो पहले 15 दिन उभर कर आए हैं फेस्टिव सीजन के, उसमें डिमांड इतनी खास नहीं रही है जितनी इंडस्ट्री उम्मीद कर रही थी। 5 से 6% तक की ग्रोथ इंडस्ट्री का अनुमान था। इस समय सिर्फ सेल्स में करीब 1 से 2% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो थोड़ा सा चिंताजनक है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को लेकर कंपनी काफी ज्यादा आश्वस्त है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उस बिजनेस में दरअसल स्केल देखने को मिल रहा है। 3 व्हीलर बिजनेस और आगे कुछ लॉन्चेस भी देखने को मिलेंगे, वहां से सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। ये कॉन कॉल के हाइलाइट्स थे। आपने वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देखी हैं जहां पर 2 ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि ये स्टॉक थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। एक तो सिटी सेल कॉल दे रहा है 7,800 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली जेफरीज काफी ज्यादा बुलिश है, लेकिन यहाँ पर एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट है जहां पर कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल रह सकता है, स्टॉक थोड़ा सा ड्रैग देखने को मिल सकता है। तो बटी हुई राय ब्रोकरेजेस की भी यहाँ पर। ठीक है। सतपुत्र साहब, चार्ट रेडी रखना, आ रहा हूं आपके पास बजाज ऑटो का। लेकिन फेस्टिव सीजन गड़बड़ा रहा है और भाई साहब, इस फेस्टिव सीजन में बस उम्मीद ये थी कि 2 व्हीलर्स डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे। पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर वैसे ही एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो फ्लैट रहने वाला है। यहां तो 2 व्हीलर्स भी गड़बड़ा रहे हैं, तो दिक्कत है। नतीजे भी ऐसे कोई खास नहीं, इन लाइन टाइप्स हैं, स्लाइड में से कह लीजिए। और ये कमेंट्री आ रही है। अमरीश, ऐसे में इतने कमा के दिया है, बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करा है, लेकिन अब 11,500 12,000 के जोन्स पर क्या बजाज ऑटो सही विकल्प है ऐड करने का या नहीं? अभी आपका व्यू क्या बन रहा है स्टॉक पे? देखिए, मैं इस स्टॉक पे और टू व्हीलर स्पेस पे काफी पॉजिटिव रहा था, पर जिस हिसाब के नंबर्स आ रहे हैं, आई मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं बेरिश नहीं हूँगा, पर आई विल बी न्यूट्रल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉसिबली होल्ड करूंगा, तो फ्रेश बाइंग तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि जिस हिसाब से फेस्टिव सीजन का सेल्स जा रहा है, आई मीन आई थिंक दिस वाज द ओनली सेवियर, पर वहां भी हम लोग देख रहे हैं कि इट इज नॉट रियली पिकिंग अप। So I think at this point of time, we should be a bit cautious, like not just Bajaj Auto, but overall two-wheeler space. I think one should be a bit cautious at this point of time. यही बात अभी सुबह हुई भी थी। मानस ने हीरो मोटोकॉर्प को सेल रेको भी दिया है, भाई थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा इस पूरे 2 व्हीलर स्पेस पर, इनफैक्ट ऑटो एज अ स्पेस पे। हालांकि Hyundai का IPO डे 3 पे ही देखते हैं किस तरह से चैनलाइज होता है। डे 1 डे 2 तो वैसे भी ठंडे रहते हैं मेगा IPOs के, लेकिन अभी तक तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा फीका फीका सही लग रहा है।